अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वफा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूं। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मजीद वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेट प्रोनाउन का पांचवा काइंड जिसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस की डेफिनेशन है दोज प्रोनाउंस विच ज्वाइन टू क्लासेस एंड वर्क एज अ कंजंक्शन आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। वो प्रोनाउंस जो दो क्लासेस को मिलाते हैं और बतौर कंजंक्शन काम करते हैं उनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। अब क्लासेस हैं क्या, देखें क्लास क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। समटाइम्स इट गिव्स क्लियर एंड कंप्लीट मीनिंग एंड समटाइम्स इट डज नॉट गिव क्लियर एंड कंप्लीट मीनिंग, उसको हम कहते हैं क्लास। इसी तरह कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइन टू वर्ड्स, टू क्लासेस, टू फ्रेजेस एंड टू सेंटेंसेस। ये दो वर्ड्स को मिलाता है, जैसे मैं कहता हूं आई एंड यू आर टीचर्स। इसी तरह ये दो फ्रेजेस को मिलाता है, जैसे टेक इट और लीव इट। इसी तरह ये दो क्लासेस को मिलाता है, यू विल पास द टेस्ट इफ यू स्ट्रगल। और इसी तरह ये दो सेंटेंसेस को मिलाता है, आई एम अ टीचर एंड यू आर अ स्टूडेंट। सो देखिए यहाँ पे ये दो सेंटेंसेस, दो क्लासेस, दो फ्रेजेस और दो वर्ड्स को मिलाता है। और यहाँ पे हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस है जो बतौर कंजंक्शन काम करेंगे और वो दो क्लासेस को मिलाएंगे। क्लासेस का डिटेल हम जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे वहां समझेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने रिलेटिव प्रोनाउंस को समझना है। रिलेटिव प्रोनाउंस टोटल तीन है, ऊम एंड विच। देखिए जब इनको आप जुमले के शुरू में लाते हैं तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन बनते हैं। जब इनके साथ आप एवर लगाते हैं, जुमले के शुरू में लाते हैं तो एम्फेटिक इंटरोगेटिव प्रोनाउन बनते हैं, जो हम ऑलरेडी इससे दो लेक्चर्स प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम इनको जुमले के बीच में इस्तेमाल करेंगे दो जुमलों को मिलाने के लिए, तो इनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहेंगे। द वर्ड रिलेटिव की मानी यही है कि दो वर्ड्स, दो सेंटेंसेस, दो क्लासेस और दो फ्रेजेस को मिलाना। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, विच इज इक्वल टू दैट। देखे विच दैट के बराबर होगा, इनको फिर हम बाद में समझेंगे। अब हमारे पास जो फर्स्ट वन है वो है इसको हम बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, इस को बतौर ऑब्जेक्ट और विच को एनिमल थिंग्स के लिए यूज करेंगे। तो डेफिनेशन वही होगा, सिर्फ आपने इनकी पोजीशन चेंज करके इनको रिलेटिव प्रोनाउन बनाना है। देखें ई इज द बॉय हु टुक फर्स्ट पोजीशन। अब ई इज द बॉय को टुक फर्स्ट पोजीशन के साथ कौन मिला रहा है, बतौर सब्जेक्ट मिला रहा है। यानी हम ई के बारे में बात कर रहे हैं कि ये वो शख्स है या ये वो लड़का है जिसने पहली पोजीशन हासिल की। ई इज द बॉय और टुक फर्स्ट पोजीशन को मिला रहा है, तो इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। इसी तरह ई इज द बॉय दैट टुक फर्स्ट पोजीशन, यानी ई इज द बॉय दैट टुक फर्स्ट पोजीशन। दैट खुद कंजंक्शन है जो किसके मानी दे रहा है, के मानी दे रहा है। देखें दैट कंजंक्शन है और रिलेटिव प्रोनाउंस को आप बतौर दैट इस्तेमाल कर सकते हैं, तीनों के एक ही मानी है दैट। ही इज द गर्ल whom you met yesterday। अब देखें शी इज द गर्ल दैट यू मेट yesterday। शी इज द गर्ल को you met yesterday के साथ कौन मिला रहा है, मिला रहा है बतौर ऑब्जेक्ट, यानी गर्ल ये वो लड़की है जिससे आप कल मिले। शी इज द गर्ल यू मेट yesterday को दैट मिला रहा है। और इसी तरह इट इज द बुक विच इज क्वाइट डिफिकल्ट, इट इज द बुक इज क्वाइट डिफिकल्ट को विच मिला रहा है दो सेंटेंस क्लासेस को। सो इनको हम कहते हैं नाउन क्लास। इनको आप आगे समझेंगे कि हम इनको यूज कैसे करते हैं, वो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपने ये समझना है कि विच को हम बतौर कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं दो क्लासेस को मिलाने के लिए। और क्लास में बता चुका हूं कि कभी मानी मुकम्मल देता है, कभी नहीं देता, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं। इसी तरह इट इज द बुक इज क्वाइट डिफिकल्ट को क्या मिला रहा है, दैट। अब देखें आप कहें इज द बॉय हु टुक फर्स्ट पोजीशन या इज द बॉय दैट टुक फर्स्ट पोजीशन, दोनों के एक ही मानी है। फर्क सिर्फ ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन है और दैट ऑलरेडी कंजंक्शन है। इसी तरह शी इज द गर्ल whom you met yesterday, शी इज द गर्ल दैट यू met yesterday, रिलेटिव प्रोनाउन है और दैट रिलेटिव ये ऑलरेडी एक कंजंक्शन है। इट इज द बुक विच इज क्वाइट डिफिकल्ट, विच रिलेटिव प्रोनाउन है और दैट कंजंक्शन है। इट इज द बुक दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट, यानी और विच बतौर कंजंक्शन काम कर रहे हैं यहाँ पे दो क्लासेस को मिलाने के लिए। और इन दोनों में फर्क क्या है, याद रखें को हम और विच को हम यूज करते हैं रिटन इंग्लिश में। रिटन इंग्लिश में आप और विच को यूज करेंगे, इसी तरह स्पोकन इंग्लिश में आप दैट को यूज करेंगे। और अगला डिफरेंस जो मैं आपको बताऊं वो क्या है, याद रखें वो है
अगर आप इनको रिटर्न में यूज करेंगे तो ये फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग होगा, फॉर्मल वे, और ये इनफॉर्मल वे होगा लिखने का, यानी दैट इनफॉर्मल वे होगा लिखने का। और अगर आप इनको यूज करेंगे तो ये फॉर्मल वे होगा, क्योंकि रिटर्न में हम फॉर्मल वे यूज करते हैं। अगर आप इनफॉर्मल वे यूज करना चाहें तो आप इनकी जगह पे दैट इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।